हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड। सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें हमने दो मोड्स देखे थे, प्रोग्राम्ड आईओ एंड इंटरप्ट आईओ। तो इंटरप्ट आईओ के आगे ये प्रायोरिटी इंटरप्ट है, जो कि इंटरप्ट आईओ में ही है, उसी का ही टॉपिक है। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। मैं हर एक टॉपिक के आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ और हर एक टॉपिक पे इस यूनिट की वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट। सो गाइस, प्रायोरिटी इंटरप्ट होता क्या है? देयर आर नंबर ऑफ आईओ डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। बहुत सारे आईओ डिवाइसेस अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ। दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग द इंटरप्ट। हमने पढ़ा कि इंटरप्ट आईओ में क्या होता था कि एक इंटरप्ट जाता था सीपीयू के पास, जो सीपीयू को बताता था कि ट्रांसफ़र स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, ठीक है। सिग्नल देता था सीपीयू को कि ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसफ़र एंड हो गया है, ठीक है, ताकि सीपीयू को वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कनेक्ट होंगे कंप्यूटर के साथ और बहुत सारे डिवाइसेस इंटरप्ट भेजेंगे सीपीयू के पास, तो व्हेन द इंटरप्ट इज जनरेटेड फ्रॉम मोर देन वन डिवाइस, प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम इज यूज्ड टू डिटरमाइन विच डिवाइस इज टू बी सर्व फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब जब बहुत सारे डिवाइसेस एकदम से इंटरप्ट भेजते हैं सीपीयू के पास, तो सीपीयू किसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, किसका डाटा पहले ट्रांसफ़र करने में हेल्प करे, तो वो उसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी इंटरप्ट। मीन्स सबसे पहले किसको वो चूज़ करे, किसको प्रायोरिटी दे, ठीक है। तो डिवाइस विद हाई स्पीड ट्रांसफ़र आर गिवन हायर प्रायोरिटी एंड स्लो डिवाइसेस आर गिवन लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। समझ आ गया होगा, ठीक है। स्टेब्लिशिंग द प्रायोरिटी कैन बी डन इन 2 वेज, ठीक है। ये प्रायोरिटी हम 2 वेज से देते हैं, यूजिंग सॉफ्टवेयर और यूजिंग हार्डवेयर, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। देयर आर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस अटैच होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो वो एकदम से सीपीयू को इंटरप्ट भेजते हैं। तो सीपीयू जो है वो बहुत सारे इंटरप्ट आ जाते हैं उसके पास, तो वो किसको पहले चूज़ करे, तो उसको हम प्रायोरिटी इंटरप्ट बोलते हैं। प्रायोरिटी इंटरप्ट में मीन्स किसको पहले प्रायोरिटी दे, ठीक है। तो जोन से डिवाइस की स्पीड ज़्यादा हाई होगी ट्रांसफ़र की, उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, और जिसकी स्लो होगी उसको हम बाद में देंगे, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हम 2 वे से दे सकते हैं। फर्स्ट है यूजिंग हार्डवेयर एंड सेकेंड इज़ यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ए पोलिंग प्रोसीजर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यूजिंग सॉफ्टवेयर में हम किस वे से ठीक है, अब यूजिंग सॉफ्टवेयर में हम किस वे से देते हैं, इसमें आता है सॉफ्टवेयर में पोलिंग प्रोसीजर। तो पोलिंग प्रोसीजर क्या होता है? देयर इज़ वन कॉमन ब्रांच एड्रेस, ठीक है। पोलिंग प्रोसीजर में एक कॉमन ब्रांच एड्रेस होता है सभी इंटरप्ट्स के लिए, फॉर ऑल इंटरप्ट्स, ठीक है। ब्रांच एड्रेस कंटेन द कोड दैट पोल्स द इंटरप्ट सोर्सेज इन सीक्वेंस, द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेस्टेड फर्स्ट, ठीक है। ब्रांच एड्रेस जो है वो कोड कंटेन करेगा दैट पोल्स द इंटरप्ट सोर्स इन सीक्वेंस, जो पोल कंटेन करेगा वो इंटरप्ट को क्या कर देगा, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। द पर्टिकुलर सर्विस रूटीन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस इज सर्व, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करी जाएगी। द पर्टिकुलर सर्विस रूटीन ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइस इज सर्व मीन्स पहले उसको चेक किया जाता है प्रायोरिटी को, फिर जो हाई मतलब सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाएगा, तो फिर उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी उसको सर्व फर्स्ट किया जाएगा, ठीक है। बट इस चीज़ की भी एक डिसएडवांटेज क्या है, वो डिसएडवांटेज क्या है कि द डिसएडवांटेज इज दैट time required to poll them can exceed the time to serve them in large number of IO devices। समझ आया कुछ? अब ये क्या कह रहा है कि हम प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं, किस वे से कर रहे हैं, पहले उनको पोल कर रहे हैं, मतलब सीरीज़ में अरेंज कर रहे हैं सीक्वेंस में, तो वो पोल करने का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, वो एक्सीड कर जाता है टाइम को, ठीक
ठीक है। जितना हमें सर्व करने में नहीं लगता उससे ज़्यादा कहाँ लगता है, पोल करने में लगता है, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब ये तो था यूजिंग सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट क्या था यूजिंग हार्डवेयर। तो हार्डवेयर देखते हैं। हार्डवेयर प्रायोरिटी सिस्टम फंक्शन एज एन ओवरऑल मैनेजर, ठीक है। ये ओवरऑल मैनेजर की तरह वर्क करता है। इट एक्सेप्ट्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड डिटरमाइन द प्रायोरिटीज। ऑल मतलब सारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है एक बार, और फिर उसके बाद प्रायोरिटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नो पोलिंग इज रिक्वायर्ड, कोई भी पोलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, ठीक है। ऑल डिसीजन आर इस्टेब्लिश्ड बाय हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट यूनिट, ठीक है। ऑल मतलब सारे डिसीजन जो हैं सारी प्रायोरिटी किस वे पे अरेंज की जाती है, हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट यूनिट के बेस पे, ठीक है। इट कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय सीरियल और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल और ये हार्डवेयर प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, ये कैसे अरेंज किया जाता है, तो ये होता है बाय सीरियल और पैरेलल कनेक्शन की, मतलब उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब सॉफ्टवेयर में तो हम किससे कर रहे थे, पोलिंग प्रोसीजर के थ्रू। अब हार्डवेयर में किससे कर रहे हैं, सीरियल और पैरेलल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। अब गाइस देखो, सीरियल कम्युनिकेशन या फिर हम इसे बोल सकते हैं डेजी चैनिंग प्रायोरिटी, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं हम इन दोनों में से इसको। इसमें क्या होता है, डिवाइस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्लेस्ड फर्स्ट। जिसकी भी प्रायोरिटी हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी उसको हम पहले प्लेस कर देंगे, ठीक है। डिवाइस दैट वांट्स अटेंशन सेंड्स द इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द सीपीयू। मतलब जिस डिवाइस को अटेंशन चाहिए होती है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड कर देता है सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू दैट सेंड्स द इंटैक्ट सिग्नल विच इज अप्लाइड टू पीआई प्रायोरिटी इन ओ फर्स्ट डिवाइस, ठीक है। अब डिवाइस ने प्रायोरिटी इंटरप्ट सेंड तो कर दिया सीपीयू को, सीपीयू भी इंटेक रिप्लाई करेगा, ठीक है, कि किस डिवाइस को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी या कौन फर्स्ट सेंड करेगा डाटा को, ठीक है। If it had requested the attention, it places its vector address on the bus. अगर, ठीक है, मतलब इसमें देखो एक समझने वाली बात है, CPU then sends the intake signal. CPU intake signal सेंड कर रहा है जो कि अप्लाई किसको हो रहे हैं, प्रायोरिटी इन अ फर्स्ट डिवाइस, मीन्स जो सबसे फर्स्ट डिवाइस होएगा ना, जिसने सबसे फर्स्ट इंटरप्ट सेंड भेजा होगा उस पे अप्लाई होगा, मतलब उस विच इज़ अप्लाइड टू फर्स्ट डिवाइस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इफ़ इट हैड रिक्वेस्टेड द अटेंशन, अगर उसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए रिक्वेस्ट करी होगी तो वो क्या करेगा, इट प्लेसेस इट वेक्टर एड्रेस प्लेस कर देगा बस पे, ठीक है। और सीपीयू क्या करेगा, ब्लॉक द अदर सिग्नल, मतलब जो और इंटरप्ट आ रहे हैं और डिवाइसेस के हैं उनको ब्लॉक कर देगा थोड़ी देर के लिए, बाय प्लेसिंग 0 इन प्रायोरिटी आउट। मतलब प्रायोरिटी इन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे 1 और प्रायोरिटी आउट के लिए क्या यूज़ करेंगे 0। तो और सिग्नल को ब्लॉक कर देगा और प्रायोरिटी आउट मतलब 0 प्लेस कर देगा। अगर उस फर्स्ट डिवाइस ने अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंटरप्ट ही नहीं भेजा होगा तो क्या होगा उस केस में, इफ़ नॉट इट पास द सिग्नल टू द नेक्स्ट डिवाइस, तो वो नेक्स्ट डिवाइस को सिग्नल पास कर देगा थ्रो प्रायोरिटी आउट बाय प्लेसिंग 1, सॉरी यहाँ पे प्रायोरिटी इन आएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड डिवाइस की प्रायोरिटी इन आ रही है ना सीपीयू के पास, ओके, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू अप्लाई होती रहेगी अंटिल द एप्रोप्रिएट डिवाइस इज़ फाउंड, जब तक उसको एप्रोप्रिएट डिवाइस मिल नहीं जाएगा जिसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी होगी, ठीक है। तो द डिवाइस हुज PI इज़ 1 एंड PO इज़ 0 इज़ द डिवाइस दैट सेंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। मतलब वो डिवाइस जिसका प्रायोरिटी इन 1 है और प्रायोरिटी आउट 0 है, वही डिवाइस है जिसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करी है, ठीक है। अब ये देखो सीरियल कम्युनिकेशन का एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये एक प्रोसेसर डाटा बस है ओवरऑल, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, PI PO PI PO PI PO, मतलब प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी आउट प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CPU है, ये इंटैक करेगा यहाँ से
और डिवाइस चेक करेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब जो उसे मिल जाएगा वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट सीपीयू को सेंड कर रहे हैं, यहाँ से ये इंटैग कर रहा है, ठीक है। सीपीयू मतलब अपना सिग्नल दे रहा है कि कौन पहले फर्स्ट डिवाइस को उठाएगा, फिर सेकंड को, मतलब जब उसे मिल जाएगा तो वो स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे क्या है, इसके वेक्टर एड्रेस प्लेस है, ये फर्स्ट डिवाइस का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ठीक है। ये प्रोसेसर डाटा बस के थ्रू सीपीयू के पास जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये था सीरियल कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो देखो, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरप्ट रजिस्टर हुज बिट्स आर सेट सेपरेटली बाय द इंटरप्टिंग डिवाइस, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है, एक इंटरप्ट रजिस्टर कंसिस्ट करता है जिसके बिट्स को सेट किया जाता है सेपरेटली बाय इंटरप्टिंग डिवाइस की हेल्प से, ठीक है। प्रायोरिटी इज एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बिट्स इन द रजिस्टर, मतलब उस रजिस्टर के अंदर, उस इंटरप्ट रजिस्टर के अंदर बिट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी को चेक करेंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट बिट एंड मास्क बिट आर एडिड एंड अप्लाइड टू द प्रायोरिटी इनकोडर। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट बिट और मास्क बिट को ऐड किया जाएगा, आर एडिड एंड अप्लाई टू प्रायोरिटी इनकोडर, और प्रायोरिटी इनकोडर पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब ये होते क्या है, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये डिवाइसेस हैं, डिस्क, प्रिंटर, रीडर, कीबोर्ड, ठीक है। तो उनको ये इंटरप्ट रजिस्टर है। इंटरप्ट रजिस्टर में क्या है, पोजीशन ऑफ बिट्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी है, यहाँ पे और आईओ डिवाइस होंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहे हैं, प्रायोरिटी एनकोडर के पास जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट बिट एंड मास्क बिट आर एडिड एंड अप्लाइड टू प्रायोरिटी इनकोडर। तो ये क्या है, इंटरप्ट बिट है, ठीक है, और ये क्या है, मास्क बिट है, इन्हीं डिवाइसेस, ठीक है। इन्हीं डिवाइसेस की इंटरप्ट बिट है और मास्क बिट है, इनको हम सेंड का करेंगे प्रायोरिटी एनकोडर के पास, और फिर वो वहाँ से कहाँ भेजेगा, सीपीयू के पास, ठीक है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में ऐसे काम होगा, ठीक है। सीपीयू को अगर इंटैग करना होगा, कौन से डिवाइस को फर्स्ट मतलब बुलाना है, तो वो यहाँ से बुलाएगा, ठीक है, यहाँ से। ओके, तो ये था पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट बोल सकते हैं हम इसे। गाइस, अब हमने क्या करा था, प्रोग्राम्ड आईओ पूरा देख लिया था, इंटरप्ट आईओ कर रहे थे हम। इंटरप्ट आईओ में हमने पढ़ लिया था क्या होता है, उसके बाद हमने प्रायोरिटी इंटरप्ट देखा। प्रायोरिटी इंटरप्ट हमने दो तरह से देखा, यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उसके बाद हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर में कैसे होती है, पोलिंग प्रोसीजर के थ्रू, हार्डवेयर में कैसे होती है, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा सारा इंटरप्ट इनिशिएटेड था। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड का हमने जैसे प्रोग्राम्ड आईओ का फ्लो चार्ट देखा था, तो हम ये इंटरप्ट इनिशिएटेड का भी फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरप्ट इनिशिएटेड ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जो था डाटा ट्रांसफ़र का मोड, वो देखेंगे, जो कि क्या था, डाटा मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। CPU इश्यूज द रीड और राइट कमांड टू आईओ मॉड्यूल, ठीक है। CPU क्या करता है, इशू करता है रीड और राइट कमांड, कहाँ, आईओ डिवाइस, आईओ मॉड्यूल को, ठीक है। तो आईओ मॉड्यूल क्या करेगा, इन्फॉर्म्स अबाउट इट्स स्टेटस टू द CPU। तो आईओ मॉड्यूल जो है वो स्टेटस बताएगा अपना CPU को कि मतलब ट्रांसफ़र स्टार्ट कब हो रहा है, ख़त्म कब हो रहा है, ये वाला स्टेटस बताएगा, ठीक है। अगर स्टेटस उसको मिल रहा है तो क्या करेगा, CPU वर्ड्स को रीड करेगा और कहाँ से, आईओ मॉड्यूल से, और राइट क्या कर देगा, मेमोरी में, या फिर CPU मेमोरी से वर्ड को रीड करेगा और राइट कहाँ कर देगा, आईओ मॉड्यूल में। मतलब ये उसके अकॉर्डिंग होएगा, डाटा किस से कहाँ सेंड हो रहा है, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग होएगा स्टेप। तो अगर एरर आ रहा है तो नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। अगर उसको स्टेटस मिल रहा है तो वो यहाँ आगे आएगा। तो फिर उसके बाद अगर ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर से यही स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है।
तो ये था हमारा इंटरप्ट आईओ, और इंटरप्ट आईओ में हमने ये सब पढ़ा, प्रायोरिटी इंटरप्ट, फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग हार्डवेयर, ठीक है। तो उसका अब फ्लो चार्ट देख लिया, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायनामिक मेमोरी एक्सेस। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।